कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। सजनों और देवियों, हम बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक श्रवण करे गए ये लोक सकाश 18वां अध्याय सत्संग चला हुआ था 20वें श्लोक का। क्या हमारे सरकार और रहनुमा भगवान कृष्ण अपने जीवन से बता और समझा रहे हैं। ये कार्य अकार्य भय अभय बंधम मोक्षम च यावेति सा पार्थ सात्वकी। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। कार्य अकार्य पर हमने विचार किया। प्रवृत्ति और निवृत्ति तो है जीवन भर के लिए देवी और सजनों, और कार्य अकार्य है दिन भर के लिए। दिन भर में हमें क्या करना है, मोटी बात जो हमारे महापुरुषों ने बताई, उनका भला हो, बहुत अच्छी बात। कोई भी कार्य जो हम समझते हैं कि मेरे लिए जरूरी है, किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन मन में ये भाव रख के कोई भी कार्य जो मैं अपनी बुद्धि और मन और तन से करूं, हमारे लिए गलतफहमी है जो आज दूर हो जानी चाहिए कि हम सिर्फ शरीर से कार्य करते हैं ना। जब तक मन में विचार ना है कार्य होता नहीं, और जब तक बुद्धि में निर्णय ना हो मन में विचार आता नहीं। इसलिए सबसे पहले कार्य करने वाली है कार्य कारिणी बुद्धि। वो निर्णय करती है, उस निर्णय के अनुसार सजनों और देवियों विचार उठती हैं, विचारों के अनुसार कर्म होता है, और कर्मों का फिर बाद में प्रतिक्रिया रूप में फल प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कार्य बुद्धि से प्रारंभ होता है, मन उसके चिंतन करता है या प्लान या योजनाएं बनाता है, उसके बाद बाह्य रूप से कार्य होते हैं। तो इन तीनों को हमें देखना है कि कोई ऐसा निर्णय, कोई ऐसा विचार और कोई ऐसी शरीर की क्रिया न होने पाए जो मुझे अपने भगवान से दूर ले जाए। ये हमारे सरताज और मन के राजा हमें कह रहे जो हम कल्याणकामी जीवन संसारियों को नहीं, मुझे और आपको बताया और समझाया जा रहा, जो हम अपना कल्याण करके जाना चाहते हैं। कोई ऐसा निर्णय विचार कार्य ना हो जिससे हम भगवान से पछड़ जाए। पहले कई जगह पछड़ते रहे। ये दिन भर में हम निगरानी रखेंगे, हम चौकसी रखेंगे, हम सावधानी से काम लेंगे, बड़े सावधानी पूर्वक अपने आप का निरीक्षण करते रहेंगे, भगवान से भी प्रार्थना करेंगे हम जाने और जाने में भी कोई ऐसी गलती ना होने पाए। जो कि हम लोगों ने अब अपनी साधना को पूरा करना है। आयु के दिन बहुत थोड़े हैं देवी और सजनों, और जुट जाना है, लग जाना है। आगे बढ़ता हूँ। कौन सी अच्छी बुद्धि है? हाँ, जो जीव की साधना में बड़ी सहायता करती है। आगे तीसरा गुण उसमें है भय अभय। अब जो बताए भय क्या है, अभय क्या है। आजकल के समय में ये तो गुण बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब हम लोग भय का इतना अच्छा गुण है जो विचार किया चाहते हैं, जो हमें बहुत ही अनेक पापों से बचा देता है। भगवान के प्यारे को मृत्यु तक भय नहीं होता, उसे संसार संबंधी किसी प्रकार का भय नहीं होता। तो भय तो होता है पापों से, भय तो होता है गंदी वृत्तियों में लगने से, भय तो होता है अनुचित कार्य के करने से, भय तो होता है संसार के प्रति जबरदस्त
मोह की भावना रखने से मोह होता है मेरे बच्चे को ऐसा हो जाए, हाय मुझे ऐसा हो जाए, मेरी श्रीमती को ऐसा हो जाए। जितना ज्यादा मोह होगा उतना ज्यादा भय आंतरिक रूप से उत्पन्न होता रहेगा। अब भगवान का प्यारा तो निर्मोही होता है, निर्मोही को तो कोई भय नहीं होता। भय के कारण एक दिन में अनेक प्रकार के संसारियों को हो सकती हैं, परंतु परमात्मा के प्यारे को एक भी भय नहीं होता, वो बिल्कुल निश्चिंत होता है। निर्मोही को, वैराग्यवान को किसी प्रकार का भय नहीं है। तो अब भगवान बता रहे जिसे भय अभय में तमीजी है, जो भय और अभय में डिस्टिंग्विश कर सकती है, उसे एक ही भगवान का भय है। बस संसार संबंधी उससे धर्मराज का भी भय कोई नहीं, क्योंकि वो बहुत पवित्र और बहुत निर्मल अंतःकरण वाला, किसी प्रकार का उसको भय नहीं है। मौत भी डरती है उसके निकट आने में कि इसको मैं क्या ले जाऊं, मरने तो पहले मर गए, वो मौत को की जानते। वो तो शरीर के रहते हुए शरीर से बिल्कुल ही अभाव हो चुके हैं, बिल्कुल ही अपने आप को बालाकार उन्होंने कर लिया है, इसलिए उनको अब इस बात का क्या भय। तो ध्यान दीजिए मेरी देवी और मेरे सज्जनों, ऐसे नेक जीव जी सरकार अपने आप में है, रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन, उसी फर्द को काये मुलक लगे। वो पूर्णपेन अंतर्मुखी है, वो बाहरमुखी नहीं है। बाहरमुखी पग पग पे डरते, घबराते, हाहाकार मचाते, या उन्हीं के लिए मेरे भगवान ने कहा है ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। उनको ये दुख दर्द महसूस होती है, लेकिन इनको भला क्या, ये तो अपने आप में मस्त अलमस्त है, इनको कोई भय नहीं। अब ये भय अभय बताए कि कोई ऐसा कार्य न जिससे मेरे भगवान रुष्ट हो जाए, कोई ऐसी क्रिया जिससे मेरे भगवान जो है मेरे, जो मुझे इतना अवसर दे रही है कल्याण करने का, वो अवसर में से छीन न लिया जाए। बस कोई भय नहीं, वो निर्भय है, हर प्रकार की निर्भयता उसके पास है। एक ही भय रहता है कि कोई ऐसी निषिद्ध क्रिया ना होने पाए, कोई ऐसी जो है अनुचित क्रिया ना होने पाए। ये हमने देखते रहना है, भगवान ने आप सबको शक्ति दे रखी है। अपने दैनिक व्यवहार में, अपने दैनिक आचरण में हमने ये जरूर देखते रहना है कि भगवान की कृपा से सब उचित कार्य हो, सब विधि पूर्वक कार्य हो, जो अपने महापुरुषों ने बताए हैं तो विधान वही हमारे से एग्जीक्यूट होने चाहिए, वही हम बड़े हंसते और प्रेम पूर्वक बजा लाए। तो भगवान से हमारी बहुत प्रार्थना है कई जन्म हम बिछड़े रहे और संसारिकता में अपने आप को गलतान रख के अपनी अनमोल आयु को सजनों और देवियों ऐसे ही बर्बाद कर दिया। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, कदापि नहीं। अब तो हम महाराज जी के अनमोल कथन के अनुसार जुट रहेंगे। भगवान और भी हमें दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे और उस दिव्य शक्ति का पूरा लाभ उठाते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। भय की वृत्ति में अब क्लियर कर दूं कब आती है। भय का अनुसंधान करते हुए हमारे अनुभवी महापुरुषों ने स्पष्ट कह दिया, कहीं ऐसा न हो जाए, इसको भय कहती है, अरे कहीं ऐसी बात न बन जाए। इधर मन फड़कता है, इधर छाती फड़कती है, कलेजा मुंह को आता है। ये जो आशंका मन में उठती है, ये जो मन में आशंका, ये इसका अज्ञानता के कारण से, मोह के कारण से। इसलिए मोह वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। उसके बाद में होगा कहीं मेरी नौकरी कैसा न हो जाए, कहीं श्रीमती बीमार तो रहती है पर कहीं उसका भी योग न मेरे से हो जाए, श्रीमान जी को पता नहीं क्या हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे उनसे मैं हमेशा के लिए अलग हो जाऊं, मारी जाऊं, ऐसा न हो जाए। 3 लड़कियों के बाद भगवान ने लड़का दिया है, बीमार रहता है, दुबला पतला सा रहता है, टांगे हिरण वाली है और मुंह बिल्कुल दौली शाह की चुई वाला है, कहीं पूरी खुराक में मिल रही है, ऐसा न हो जाए। ये बैकग्राउंड में क्या है? आसक्ति। अब बैकग्राउंड में क्या है? अनुरक्ति। आसक्ति एवं अनुरक्ति, कहीं ऐसा ना हो जाए। वो संसार में गलतान है, इसलिए कहा जाता है संसारी जीव कभी भी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि कहीं ऐसा जो तो उसको पग पग पे होगा। बिजनेस के बारे में होता है, अपने बारे में होता है, परिवार के बारे में होता है। परिवार में कई प्रकार के संस्कारी सदस्य हैं, उनको सोच सोच के वो कांपता और डरता और घबराता रहता है। लेकिन भगवान के प्यारे को कोई चिंता, हजूर के प्यारे को किसी प्रकार का कोई भय नहीं, निर्भय। इसलिए मेरे मालिक ने आला बुद्धि है, वो क्लैरिफाइड और प्यूरिफाइड बुद्धि है, जो बातें बताती रहती है कि ये भय वाली बात है। ये भी वैराग भी देवी और सजनों जैसे आप अनुभव कर लेंगे। भगवान की महती कृपा हो जाए तब जीव वैरागी बनता है। महती यानी विशेष, बल्कि मैं ये कह दूं कोई अतियुक्ति या अतिशयोक्ति से मैं काम न लूंगा, विशेष अति विशेष कृपा हो जाए तब वैराग आता है कल युग के अंदर। वरना जीव ठोकरे भी खाता रहता है पर फिर जो है वहीं का वही। भगवान इसे कड़े तजर्बे भी देता है, लेकिन अपने कड़े तजर्बों का लाभ नहीं उठाता। वहीं का वही गलतान रहेगा, वहीं का वही
कोल्हू के बैल की तरह चक्कर काटता रहेगा, जलील भी होगा, खराब भी होगा, हाय नी में रह न सका, हाय नी में रह न सका, दुख भी मैं पावा फिर भी सह न सका, हाय नी में रह न सका, सह भी न सका, रह भी न सका। हाय हाय, कमाल की अवस्था है। ये क्या संसारी की अवस्था बनी हुई है? न भागा जाए है मुझसे, न ठहरा जाए है मुझसे। ना तो संसार की वस्तुएं छोड़ी जाती हैं और ना उनसे पूर्ण रूप में पकड़ी जाती है। ये अवस्था कब होती है? जब जीव गलतान होता है, जब जीव के अनुरक्ति और असक्ति यानी रग़बत और अटैचमेंट जोरों पर होती है, तब वो बेचारा हैरान और परेशान रहता है। तब वो बहुत एक विचित्र अवस्था में अपने आप को पाता है। भगवान का शुक्र मनाओ मेरे सज्जनों और मेरी उपस्थित देवियों कि भगवान ने आपके मन के अंदर अपनी भक्ति प्रदान की है। भक्ति बिना वैराग्य आती नहीं, क्योंकि भक्ति किसने करनी है? मन ने। अगर मन दुनिया में गलतान होगा, भक्ति आती नहीं। जब मन भगवान की ओर झुकता है, संसार से उपरामता आती है, तभी भक्ति की शुरुआत है। संसार से उपराम होना, भगवान में लगना, सत्संग का बड़ा लाभ यही, गीता जी के पढ़ने का लाभ यही, जाप करने का लाभ यही। ये जितनी भी धार्मिक क्रिया है, इनका लाभ क्या है? संसार से विरक्ति और प्रभु में अनुरक्ति। याद रखना, संसार से विरक्ति, प्रभु में अनुरक्ति, दो शब्द पकड़ लो। जब तक संसार से विरक्ति नहीं होगी, और विरक्ति कब होती है? जब ये पता लग जाए दुख में वो सर्व विवेकिना, हर प्रकार के संसार में दुख है, भगवान को छोड़कर बिल्कुल ही दुख। कोला काला क्यों हो गया? अग्नि से अलग होकर के। कोले की जो जात है वो अग्नि है, वो लाल है, उसका रंग भी लालो लाल है। क्यों काला हो गया इतना? अग्नि से जब से अलग हुआ। अग्नि में डाल के देख लो, फिर ये अपनी रंगत को पकड़ लेता, इसमें गर्मैश भी आ जाती है, ये इसमें जो है गर्मैश भी आ जाएगी और इसमें प्रकाश भी आ जाएगा। कब? जब ये अग्नि में डले। जीव दुखी तो हो गया भगवान से युक्त होकर के, महाराज जी को बिल्कुल छोड़ करके, बिल्कुल कंचनकामी कीर्ति के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहा। अपने सज्जनों और देवियों, इसलिए वो क्या हो गया? वो काला हो गया, वो दुखी हो गया, वो उदास हो गया, हताश हो गया, निराश। जब ये पुनः अपना संबंध भगवान के साथ लगाता, क्या गजब! अगर हम हीटर के प्लग को सॉकेट में लगा दे, देखिए जरा नीचे कॉइल जो है कितने लाल हो जाते हैं। हीटर के कॉइल कितने जल्दी लाल होते हैं। जब हमने प्लग को सॉकेट में लगा दिया, इंटेक्ट किया, बस जब हमने बड़े प्रेम पूर्वक कनेक्शन जोड़ दिया, जब हमने कनेक्शन जोड़ा, जितने सारे कॉइल लाल ही हो गए, जितना जो मर्जी पका लो। इसलिए जब जीवात्मा परमात्मा कनेक्शन जोड़ लेता है, नाउ इज वेरी वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। बड़ा जरूरी है अपने आप को अपने परम पिता के साथ लगा देना, आपने जोड़ देना। ये आप जैसे नेक जीव भगवान की विशेष कृपा को लेकर जान जाते हैं कि भगवान के मेरा मेरी दुर्गति है, भगवान के मेरा मेरी कभी गति नहीं हो सकती, भगवान की भक्ति करके ही मेरा कल्याण हो सकता। ये भाव जरा गहरा उतर जाने दो, और गहरा उतरे, और गहरा उतरे, और भी गहरा, और भी गहरा। जैसे हिसार की तरफ का पानी बहुत गहरा है, तो बड़ी बाल्टी और रज्जू लंबी होती है, तब कहीं पानी कुएं में से आता। उनका कुएं बड़े गहरे होते हैं, पानी बड़ा दूर है। इसलिए भगवान की बातें हमारे मन में बड़ी गहरी उतर जाए, हिसार के इलाके के कुओं की तरह, और भी गहरा, और भी गहरी। ये बात हमारे अंदर और भी धस जाए। क्या भगवान की बिना मेरी गति नहीं है? संसारिक तन को अगर मैंने रहना चलाना है तो भगवान के फरमान के अनुसार करे, जिस कदर उसमें लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मना। बस ये भाव अपने मन में रखे, फिर क्या है? बस आप निर्भय है। ऐसी बुद्धि की जय जयकार हो, जो बुद्धि भय अभय से की तमीजी देती रहे, भय अभय में भेद बताती रहे। क्या आप जो संस्कार डालने वाली बात है वही उस डर जाएगा कि मेरे बस की बात नहीं, क्या मैं संस्कार डालूं? कदापि नहीं। मेरे बस की बात नहीं, मैं ये कर दूं, कदापि नहीं। इतना अच्छा मौका मिला, अब तो पौड़ी छुट्टी हाथ ना आसी, पहला जन्म गवाया। अब ये मौका अगर गया तो गया, ये मौका गया तो गया। इतना अच्छा मौका दिया भगवान ने। मन को तपाक से कहे, हमारे कहावत भी चलती है, उस कहावत का हम लाभ उठाए। आए हाय, क्या 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 क्या, बड़ा बहुत ही लाभ उठाए। गल मौके दी, अब मौका भगवान ने दिया है, और गल भी दी है। गल मौके दी, जो मौके की गल में भगवान कराए। दाना आदमी वो होता है जो मौके के अनुसार बात बता दे, मौके के अनुसार मुंह से बात निकाले। दाना मेरी बेटी वो यूं लपर लपर तो अनेक करती रहती है, लेकिन दाना बेटी हुई जो मौके पर बात, उपयुक्त बात निकाले, उपयुक्त एप्रोप्रिएट, जो उस मौके पर की जानी चाहिए थी। वो एक दाल मौके दी तो रोटी चौके, माँ पका रही हो, ताजा रोटी आ रही हो तो खाई जा रही। वो कहावत कितनी अच्छी,
गाल मौके दी और रोटी चौके। ये अब भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया, हम हाथ से न जाने देंगे। इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भगवान ने हमें दी है, हम जरूर अवेल करेंगे, इसका लाभ इसी रूप में उठाएंगे। क्या मैंने की और निर्भय होकर बढ़ते रहेंगे। हमेशा याद रखिए, बिना वैराग के निर्भय नहीं हुआ जाता, बिना वैराग के निर्भय नहीं हुआ जाता। वरना बात में संसारी आदमियों का मन जब भगवान से क्या होता है, विमुख होता है, डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे। एक दिन में दर्जनों कारण है संसारियों के लिए डरने के लिए, दर्जनों। और भगवान क्या कहती है, वो बड़ी मुसफ्फा क्लैरिफाइड एंड प्योरिफाइड इंटेलेक्ट है, वो बहुत मेरे दिल अच्छी बुद्धि, मांगी बुद्धि है, सुसंस्कृत बुद्धि है। किसकी? जो बताती रहती है कि ये देख, ये नहीं करना, देख, और ये अपनी छलांग लंबी मार के कर ले, लंबी छलांग। जो कहीं हिम्मत मर्दा मत दे के नैया। भगवान उनकी पूरी सहायता कर रही है। जो उद्योग करने वाले हैं, जो उद्योगी है, जो उद्योगी है, प्रभु उनके साथ देती है। उद्योगी का यह सहयोगी परमात्मा, उद्योगी का सहयोगी परमात्मा, उद्योगी का सहयोगी परमात्मा, उद्योगी का प्रभु सहयोगी। यू कहावत बनाओ, उद्योगी का प्रभु सहयोगी। जो उद्योगी है, प्रभु उसके सहयोगी होंगे, उनके पूरी सहायता करते हैं। तो आइएगा देवी और सजनों, हम अपने आप को जुटा ले, बिल्कुल निर्भय। स्वामी जी मेरे कहा करते थे प्यार से, एक दिन इंसान रहे निर्भय होकर रहे, भगवान का भजन करते हुए रहे। बेशक जीवन हमारा एक दिन हो, सूर्योदय और अस्त तक हमारा भले जीवन हो, लेकिन निर्भय निर्भय निर्भय। डरपोक का कोई जीवन नहीं, काटने वाले का कोई जीवन है, मर जाना अच्छा। डट के आदमी मुकाबला करे, कोई बात नहीं, भगवान जब मेरे अंग संग है, भगवान जब मेरे अंतर्यामी है, बस फिर डर किसका है? बिल्कुल डर। मुख में लबों पे भगवान का नाम हो, दिल में उनकी मधुर स्मृति हो, बुद्धि में उनके प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय हो, डर किस बात का? बुद्धि में दृढ़ निश्चय हो भगवान की प्राप्ति का, मन में उन्हीं के विचार हो, उन्हीं की मधुर स्मृति हो, मधुर स्मृति, और लबों पे उनका बहुत प्यारा नाम हो, बस फिर तो आदमी बब्बर है, बब्बर। क्या बब्बर? शेर। फिर तो बब्बर शेर है, फिर तो बिल्कुल ही लॉयन है। नट ओनली उठाएगा शेर, लॉयन। टाइगर और लायन में बड़ा फर्क होता है। वो शेर एक मामूली शेर होता है, बब्बर शेर जो विकसित शेर, वो तो बहुत ही निर्भय है, जिसके ये भाव बन गए हैं, जिसने अपने मालिक का पूरा सहारा ले लिया। आइए हम कब लेंगे? अभी लेंगे। बुद्धि शानदार बन जाएगी, निर्भय। जब भी भय आने लगे, मन को फौरन मौका दे दो भयभीत हो जाने का। अगर अवसर मिल गया, ऐसी बात आ गई और मन पुराने स्वभाववश गिरना चाहता है, भय में कांपना चाहता है, हटा दो। हाँ, तुझे क्या डर जब भगवान तेरे अंग संग है? तुझे क्या डर जब तूने पूर्ण पे सहारा अपने भगवान का लेकर जबान से ले रखा है? नहीं तो मैं तो मन में कर्म से भगवान का सहारा ले चुकी हूँ। फिर क्या डर, फिर क्या भय, फिर भयभीत तो क्या होना, फिर ये विकल्पना क्या है, फिर ये अर्जुन की तरह कांपना क्या है? आहा, फिर क्या कांपा जब हमने हमारे का पूरा सहारा ले लिया। अर्जुन की तरह पूरा पेड़ भगवान के चरणों में गिरकर ये कह दिया, क्या क्या मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो नेक रास्ता बता दीजिए। ऐ शहंशाह, मैं तो आप ही का हूं, पछड़ा हुआ था, अब आपने कृपा कर दी, आपके चरणों का सहारा ले लिया। अब क्या? जब कभी कोई ऐसा घरेलू या सामाजिक या व्यक्तिगत, ये तीन ही कारण हो सकते डरने के, व्यक्तिगत रूप से हाँ, अपने पारिवारिक रूप से हाँ, या सामाजिक रूप से, जब भी कोई ऐसा कारण आ जाता है, भय देख रहे हैं कि भय मुझे स्पर्श करना चाहता, भय मेरे अंतःकरण को टच किया चाहता है, बस फौरन कोई ऐसा बढ़िया विचार दीजिए, छुड़ा दीजिए। एक बहुत अच्छा बढ़िया विचार भगवान ने दिया, देर एंड देन भय भागेगा। मैं गीता के अनुसार बताने जा रहा हूं। अगर अभी तो भय आए नहीं, क्योंकि हम भगवान के नजदीक हैं, भगवान के प्यारे, अगर थोड़े स्वभाववश कभी भय आके आपको टच करके गिराना चाहता है, तो बहुत बड़े बड़े विचार भगवान ने दिए गीता जी के अंदर। मैं आपकी झोली में डालता हूं, जो मौके पर काम आ जाए। सबसे पहला विचार तो ये, जब कभी भय आने लगे आपके मन के, सुनिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये श्लोक बहुत कमाल का, बड़े ध्यान से सुना जाना चाहिए। तीसरा श्लोक बहुत ही क्रांतिकारी और गुणकारी हम सबके लिए है। कल्याणकारी तो खैर है ही, पर गुणकारी बहुत है, बड़ा उपयोगी है, दैनिक जीवन में हमारे पग पग पे साथ देने वाला है। अब एक गुजारिश के चाहता हूं, प्रसंगवश अगर कभी कोई ऐसी भय का कारण बन जाता है, या भय के कोई ऐसी घटना होने लग जाती है कि मन में डर है, वो आ भी रहा है, तो फौरन ये अप्लाई करो। फौरन, जैसे कि कभी कोई मच्छर बैठ जाए अंग के कहीं किसी अंग पर बैठ जाए और दर्द होती है, तो फौरन हमारा हाथ वहां जाता, फौरन। कभी
कभी आप देखें सोए हुए भी हाथ वहां जाएगा, कुछ चीज काट रही है, आज्ञा देनी नहीं पड़ती हाथ को, हाथ जैसे एवर रेडी हो, एवर रेडी। कई कुछ हाथ जाएगा, नहीं जाता तो भी बड़ी मुश्किल से हम ले चलेंगे। कई बार मैंने अपने आप को देखा साधु हाथ नहीं जाता तो अपने तख्त पोष पे लेट के यूं यूं कुत्ते की तरह कर लिया, ना हाथ जाए तो उसे किसको बुलाया जाए, जोर की दर्द हो रही है तख्त पोष पर सोता हूं भाई, उस पर लेट गया, लेट के यूं यूं कर दिया, वो चल ठीक हो जाता, शाबाश। यानी तत्काल हाथ जाता, या बुद्धि युक्ति बताती है कि ऐसा कर लो, ऐसा करके खुली दूर कर लो। तो जैसे ही हाथ जाता फौरन, मैं कुछ भगवान के अनमोल बोल बता रहा हूं ताकि भय ज्यादा घर न करे। फिर भगवान कहेंगे नास्तिक कहीं का, मैं इसके साथ हूं और इसको बार बार कह रहा हूं, सुनर्जन में हूं आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों के दिल मेरे इतने नियरेस्ट हैं, भगवान मेरे इतने निकटतम, और भगवान के अतिरिक्त इतना निकटतम और प्रियतम कोई नहीं हो सकता। जिसको हम प्रीतम कहते हैं बच्चे, वो भी हमारी भूल है, परमात्मा की शक्ति के कारण से वो आपका पति जिंदा है। परमात्मा अपनी आत्मा को निकाल ले तो फिर सत्यवान और सवित्री की घटना याद कर लेना। क्या सत्यवान उसकी जान पे सिर रखे पड़ा है और सावित्री हैरान परेशान है कि बस इनका मेरा साथ 1 वर्ष का ही था, गए बस। भगवान ने सिर्फ आत्मा निकाली सत्यवान की, सत्यवान जड़ बन के लेटा पड़ा है, फिर तो खत्म हो गया भगवान के कारण से। हम तो गलती से कहते हैं फला मेरे प्रियतम है, प्रियतम तो परमात्मा के कारण से है, तो माया का चक्कर है जो किसी शरीर को हम इतनी महत्ता देते हैं। महत्ता देने योग्य है जो शरीर को चला रहा है भगवान जी। तो आइएगा ज्यादा ना, फिर भगवान नाराज होते हैं, अगर भय ज्यादा उसको दे दिया टाइम तो भय घर कर जाएगा और भगवान की नजरों में हम नास्तिक बन जाएंगे। ना, ऐसा अनर्थ मेरे से अब नहीं हो सकता, ऐसा मैं पाप नहीं कर सकता कि भगवान मुझे नास्तिक कहे। बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है, जबकि भगवान ने खुद ही हमारी पीठ ठोके कहा है ये मौका हो शाजो नादर नसीब। ऐसा मेरा मौका बहुत कम मिलता है जैसे भगवान ने हमें दे रखा। बेशक चारों ओर से देख लो, कलयुग क्या लगे, गृहस्थी क्या लगे, इतनी जिम्मेवारियों में उलझे हुए क्या लगे, फिर भगवान ने आपके लिए किसी को भेज दिया, आपने चरणों के प्यारे को भेज दिया, आपने श्रद्धा रख दी, प्रेम रख दिया, और फिर आपको अवसर देती है, गृहस्थ आश्रम से निकाल के भी ले आती है। और आपके धंधे नहीं है, दुनिया के धंधे तो आपके धंधे नहीं है, आपके घरों में मेहमान नहीं आते, सारा कुछ है, लेकिन भगवान फिर भी खींच के लाती है, तू चाहे तो सब कुछ कर दे। और इतना एकांत, किसका धर्म स्थान इतने एकांत में, चारों ओर देखा कितना एकांत, प्रकृति की गोद में भगवान ने बिठा दिया, आसपास आपकी प्रकृति यार बीच में हमें बिठा दिया, और इतनी चोटी की वाणी है, भगवान की महती कृपा है जिसका हम लाभ उठाए जा रहे हैं। शहर के शोर गुल से इतना दूर कि जाओ जा दिए रावी, ना कोई आवी ना जावी, ऐसी जगह धर्म स्थान बनाया, बिल्कुल न गप न शप, न कोई शहर की शोर गुल, ये वो, बस छोटी सी स्टेशनी बनाई है, गड्डी आए तो जाए, रुके नहीं, जो है क्या ओ नैन की तरह चीखे मार मार के रोवे नहीं, जैसे नैन रोती है चीखे, झूठी चीखे मार के, या यूं यूं कर करके आहा आहा। एक जगह नैन रो रही थी, हाँ उसको कुछ कहा गया था कि तू रोआ दे इतना, तुझे ना 1 बोरी देंगे आटे की। अब वो रोई बेचारी, आधा पौना घंटा तो रोई। अब रोई तो उसने वो दाने निकाले नहीं, हाँ अब दाने नहीं निकाले तो आखिर में उसने वैन में क्या बात मारी, हाय नट काट के रख दिया। वो हाल भी नहीं है गाड़ी का, क्या 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 क्या, आहा आहा 100 रुपया पटीवे उस खलोती दा, दाने देसी ना देसी उस खलोती दा, 100 रुपया पटीवे उस खलोती दा, दाने देसी ना देसी उस खोती दा। पतरस खोती में दाने देने के नहीं देने, 100 रुपया पटीवे, 100 रुपया पटीवे उस खलोती दा, दाने देसी ना देसी उस खोती दा। क्या कमाल करके रख दिया। तो वो भी नहीं है, चुपके से आई, इतना चुपचाप शांत। गुजारिश किया चाहता हूं, आप परफेक्ट तो है नहीं, आप मुकम्मल तो बनी नहीं है, अभी तो साधना में है, साधना से सिद्ध अवस्था में तो नहीं गई, साधना से सिद्ध अवस्था उसमें तो आप गई नहीं। तो जब भी भय पुराने स्वभाव या हमारी किसी निर्बलता के कारण से आने पाए तो पहला विचार कौन सा है, भय भाग जाए। जैसे कुत्ता आता है तो मां अपने पास ही रखती है डंडा या बांस या फिर तो टुकड़ा, चल देखो भाग जाता है, या बिल्ली आई चल भाग गया, या चिड़िया आती तंग करती रोटी चल भाग गई, दौड़ गई। इसी तरह हमारे पास एक विचार भगवान ने नहीं, कई विचार दिए, उनमें बढ़िया विचार ये है, जब भी भय आने लगे बाबा कौन सा डंडा मारे, ये कैफियतें आनी जानी है, ये यार सहे जाओ खुशी से के। और ये पहला विचार भय को भगाने का पहला विचार है शर्मा वर्मा, पहला विचार मेरी माताओं बेटियों, ओ मेरी शर्मा वर्मा बेटी, पहला बढ़िया विचार। अरे मन क्या है, भगवान ने स्पष्ट कहा है,
ये तो आने जाने वाले टिकने वाले थोड़ी है। आगवा पाएगा नित्य प्रतिशत से भारत मैं कैफियती आनी जानी है, ये सहेजा खुशी से कि पानी। अरे बर्दाश्त कर, ये तो आए और गए, आया आया राम गया। दुनिया में चारों ओर यही आवाज आ रही है, आया राम गया राम, गया राम आया राम, आया राम आया और गया, गया और आया आया। कुछ टिक रहा हो तब तुम देखे ना, कुछ टिक तो रहा नहीं है, भागा भागी हो रही है, भागा भागी। बचपन आया था चला गया, लड़कपन आ गया चला गया, हमारी जो है किशोर अवस्था आई चला गया, हमारी युवा अवस्था आई कोई टिकी नहीं हुई है, चला गया। ये तो जा ही रहा है। एक महापुरुष ने कहा था इसमें तो शक है कि फलाना संयोग कोई होगा, क्या धन का मिलाप होगा, शक है। धन का संयोग होगा, शक है। पत्नी का संयोग आपको होगा, शक है। पति का संयोग होगा, शक है। पुत्र का संयोग में मिलाप होगा, शक है। ये शक की बात है। दोबारा सेहत मेरे पास आ जाएगी, शक की बात आए या ना आए। संयोग में तो शक है, पर संयोग हो के बाद वियोग में कोई शक है। हाय किसी का संयोग हो और फिर विचरण तो होगा ही। संयोग में शक है, वियोग में कोई शक नहीं। वाह वाह बेबे, किसी चीज के मिलने में शक है, पर मिल के बिछड़ने में शक कोई नहीं। ध्यान से सुन लो, किसी वस्तु के, पदार्थ के, रिश्ते के मिलने में शक है, पर मिल के बिछड़ने में कोई शक नहीं। हाँ, मिल के बिछड़ने में कोई शक नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश, मिल के बिछड़ने में कोई शक नहीं। ध्यान देना जरा, कोई चीज मिली है, हाँ बिछड़ जाए कोई शक नहीं। यानी संयोग में शक है, वियोग में कोई शक नहीं। शाबाश शाबाश, जरा गहरी बात जाने दो। किसी वस्तु, प्राणी, धन, पदार्थ के मिलने में शक है, शायद मिले ना मिले, और मिल जाए तो फिर बिछड़ने में तो कोई शक है ही नहीं। मिलके तो बिछड़ेगी लाजमी तौर पर, लाजमी तौर पर बिछड़ेगी। इस बात को जरा गौर करना। किसी वस्तु का मिलना तो संशय में है, आशंका है, लेकिन मिल के बिछड़ जाने में कोई आशंका, क्योंकि ताल्लुक से पैदा जो उसी से नुमाया हुआ। अपने मन को समझा दो, ये तो आने जाने वाले हैं, इनका टिकाव तो है, ये तो आए और गए, आए और गए, गए और आए। महापुरुष ने इन्हीं बातों से अपने आप को चोटी का गरागी बना के भय की वृत्तियों से बड़े दूर भाग गए। उन्होंने ये बात बिठा ली अपने मन के अंदर, क्या क्या क्या, बहाने जाएगा एक दिल ये दरियाए फना सबको। दरियाए फना, ये मौत का दरिया चल रहा है। जब से भगवान ने दुनिया चलाई ये चल रहा है। बहाने जाएगा एक दिल ये दरियाए फना सबको, रुकावट आ नहीं सकती कभी इसकी रवानी में। बहा ले जाएगा एक दिन ये दरिया है फना सबको, रुकावट आ नहीं सकती कभी इसकी रवानी में। क्या मिस्जा नहीं, क्या मैंने टिकाओ, दुनिया में टिकाओ तो है नहीं कहीं भी। क्या मिस्जा नहीं, सब पूछ कर जाएंगे दुनिया से। कोई बचपन, कोई पीरी, कोई ऐसे जवानी, कौन टिकने वाला है? चोट मारा करो जब भी कोई भय आए, मन में क्या कर रहा है? ये कोई टिकने वाले हैं? क्या मिस्जा नहीं, सब पूछ कर जाएंगे दुनिया से। कोई बचपन, कोई पीरी, कोई ऐसी जवानी, इधर जा रही है सब, आयाराम गैराम हो रहा है, फल भाग जाएगा। जो ही आपने ये विचार दिया भय गया, जो ही आपने ये विचार दिया भय गया कि बस है किस बात, ये तो टिकने वाले हो तो मैं रोऊं, बिट्टू ये तो आने जाने वाले हैं, ये तो बात ही कुछ नहीं। अगर ये भी कामना है आपके, देखें कि ये भगवान का फरमान गहरे उतर के मेरे उस भय को नहीं निकाल रहा। नंबर 2, 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, हाँ जो क्या, जो सुख का भी आगाज अंजाम है तो दाना कहां उससे कुछ कहा। ये मारो डंडा दूसरा, ये नहीं तो ये सही। हाय दाना आदमी जब ये समझता है कि ये सब आद अंत वाले हैं, आद अंत वाले हैं, ये सब उत्पत्ति और विनाशशील है, आद और अंत वाले। जब ये पता लगता आद और अंत वाली हर चीज है, आदि है अंत है। सूर्य उदय हुआ बस अस्त हो गया, उदय अस्त, उदय अस्त, हर चीज का उदय हो रहा, अस्त हो रहा, उदय हो रहा, अस्त हो रहा, हर कार्य पदार्थ का उदय अस्त, उदय अस्त। जिधर भी आप नजर मारो, सुख का भी आगाज अंजाम है। उस तरह आपको आजकल के भाषण में समझाया था, आजकल शब्दों में। कोई भी दुनिया में प्राणी, चाहे घास का तिनका है, चाहे बहुत बड़े इंसान है, यूं सेमी सर्कल में सारे जा रहे हैं, यूं आधे दायरे में सारे चक्कर काट रहे हैं। उत्पन्न होती है, कुछ समय बढ़ती रहती है, फिर घटने लग जाते हैं, मर जाती है। बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ, उत्पत्ति, विकास, विरास, विनाश। 6 भाषा की शब्द। उत्पत्ति, हाँ बाबा, फिर विकास, हाँ, उसके बाद ह्रास, उसके बाद विनाश। अरे पमेरिया, सारे प्राणी पदार्थ क्यों जा रहे हैं? उत्पत्ति, हाँ उत्पन्न हुए,
इनका विकास होता रहा, बढ़ते रहे, अपने आप ही उनका ह्रास हो जाएगा। ह्रास के बाद विनाश, बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ, उत्पत्ति, विकास, ह्रास, विनाश। हाँ के पेट में रहा बचे, उसे बनेगा ह्रास, विकास के उलट। पहले विकास हुआ, फिर ह्रास हो गया, उसका विनाश हो गया। फल बेहतर, ये तो चलना ही है, ये तो होना ही है, ये तो अनिवार्य है, बस आपका मन शब्द है। और बताऊं कि भगवान ने कहा बताया है, जब भी कोई भय की मृत्यु के, ये भी नहीं कारगर साबित हो रहा, ये भी अगर लागू आप पर नहीं हो रहा तो ये लागू कर लो। और मनुआ किन प्राणी पदार्थों को लेकर तो भयभीत होता है, भगवान ने स्पष्ट तो कह दिया है, क्या क्या क्या, यही गौर करना, ये तो फिर कारगर होगा और जरूर होगा। यही गौर करना के लिए छीन सुख, जन्म, मौत, पीड़ी, मर्ज, दर्द, दुख, बस फिर तो बना शब्द, बस तत्काल आपका भय भाग जाएगा। हाय, ये दुनिया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। तो क्या तेरे थोड़ी पड़ रही है, ये तो संसार का भगवान ने स्वभाव ही ऐसा बनाया, संसार का ये स्वभाव है, भगवान ने स्वभाव बता दिया, ये इसका स्वभाव है, ये इसका स्वभाव है। क्या ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाली है? बार बार बताइए, इस दुनिया में मैं आ रहा है, इस दुनिया के प्राणी पदार्थों का स्वभाव क्या है, ये मेरे भगवान ने बताया। जन्म मृत्यु जरा व्याधि कारगर, तो ये जरूर कारगर हो जाएगा। फिर भी भय कुछ थोड़े रह जाए, फिर आओ इसकी जड़ काटे। क्या फिर भय की जड़ कैसे कटे? भगवान ने करी आखिरी बात कह, भय की जड़ काटने के लिए क्या कहा? आखिरी बात, मनुआ क्यों मर रहा है, क्यों कर रहा है क्या? तो सब तंटे छोड़ और ले मेरी, तो मांगा के दामन ले, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गमगियो मसरूर कर। 18वें अध्याय का 66वां उच्च कोटि का चरम सीमा स्पर्शी श्लोक, चरम सीमा स्पर्शी श्लोक जाके लगा दे। बस मेरे भगवान आह्वान कर रहे हैं, मेरे भगवान मुझे निमंत्रण दे रहे हैं, आओ और पूर्ण रूप में मेरी शरण ले, तेरे सब गंदी वृत्तियों को मैं धोबी बन के धो दूंगा, मैं तेरा धोबी बनूंगा, धो दूंगा। जो है भयभीत मत हो, शांत। अगर देवी कहीं भी किसी का आपको नारी चोला है आपका, बात बात में भया का सिताता, नींद भी नहीं देती, भूख भी दूर, जरा भय की ऐसी गंदी वृत्ति है, इतनी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार गंदी वृत्तियां नहीं है जितनी कि अकेली एक भय। ये पांचों वृत्तियां एक तरफ है, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार एक तरफ और भय की वृत्ति एक तरफ। आहा आहा आहा, जैसे आप मोह में बोला करती हैं, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, घरवाली का भाई, यानी दुनिया इतनी प्यारी लगती, माँ बाप बहन भाई इतने नहीं प्यारे जितने के जोरू यानी अपनी घरवाली का जो भाई यानी साला, पता नहीं होगा भाई, ऐसा दुनिया कहती है। सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई, लेकिन शायर ने तो कुछ और ही कहा था, आप लोगों ने बिगाड़ लिया। वो कहते थे सारी खुदाई एक तरफ और फजले इलाही एक तरफ। असब तो शब्द है ये कि सारी दुनिया तो लोग की एक तरफ और भगवान की कृपा एक तरफ। फजले इलाही, फजल होता है बच्चे कृपा, इलाही मैंने परमात्मा, परमात्मा की कृपा सुबकत ले जाती है सारी दुनिया से। अगर मालिक की नजर हो जाए तो बस सारी खुदाई एक तरफ, फजले इलाही एक तरफ, हजूर की कृपा होगी बस। हजूर की कृपा क्या हमारे पर नहीं है? ये सब कृपा के लक्षण नहीं है। अगर हम अपने घर को देखें, अपनी सेहत को देखें, अपनी बुद्धि को देखें, अपने मन और अपनी क्रियाओं को देखें, अपने इरादों को देखें और ये संपर्क देखें और ये मेल मिलाप और ये भगवान का ये सत्संग का समागम, ये सब फजले इलाही का पूर्ण रूपेण लक्षण है। ये सब मेरे भगवान की विशेष कृपा के शुभ लक्षण है जो भगवान पेश कर रही है। बड़ी कृपा है उनकी, बड़ी दया। फिर भय किसका? जब भगवान जी हमारे अंगसंगाई इतनी हमारी सहायता कर रही है, इतनी भगवान जुटे हुए लगे हुए, फिर भयभीत किसके लिए? आहा, अगर हम कपटी नहीं, छली नहीं, हाँ तो भय को मिटाने के लिए और बड़ा अच्छा चौथे अध्याय में भगवान ने दिया है। अगर हम छली वाली नहीं है, भय सिर से पैर से या एड़ी से चोटी तक कांपने लग जाता है, जब ये पता लग जाए कि भगवान मेरा अवतार ही तो आपके लिए लेता है। भलों को बुरों से बचाता हूँ मैं, बुरों को जहां पे मिटाता हूँ मैं, जड़े धर्म की फिर जमाता हूँ मैं, अया होके युग युग में आता हूँ। महाराज जी का अवतार भी अपने प्यारों के लिए होता है। भलों को बुरों से बचाता हूँ मैं। अगर हम भले हैं, भले मेरे भगवान के भक्त हैं, आहा, अगर हम भगवान के प्यारे हैं तो फिर डर किसका? आहा, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कृताम। मूल शब्द कितने अच्छी हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कृताम। मेरा अवतार क्यों होता है?
आत्ताइयों का नाश करने के लिए और अपने प्यारों को क्या पुष्टि देने के लिए, अपने प्यारों को आप प्रोत्साहन देने के लिए, अपने प्यारों को बकअप करने के लिए, ये अपने प्यारों की पीठ ठोकने के लिए भगवान का अवतार, और हत्यारों को नेस्तो नाबूद करने के लिए, हत्यारे नेस्तो नाबूद, और भगवान के प्यारे तो भगवान उसकी उनकी पीठ ठोकती है कि बहुत अच्छे, बढ़ते चलो, अपना कल्याण करते चलो और दूसरों के लिए तारन तारन बनती चलो। और फिर क्या बात, जो मालिक के हमारे अंतिम है कि भगवान सब कुछ कर रहे, ठीक है, मौज बहार, बिल्कुल शांत परेशान आदमी बच्चे। अगर भय किया जाए बिट्टी तो तरीका बता दिया गया, आपको बिल्कुल ही समझा दिया गया, तो भय फिर ही टच करेगा। लेकिन भय को मौका नहीं देना, आए कोई पाप नहीं, कुत्ता घर में आए कोई पाप नहीं, पर कुत्ते को चौके के नजदीक बैठे देना ये पाप है, क्योंकि उसकी श्वास गंदी है। हर कुत्ते पर गंदी मक्खी जरूर रहती है, वो उड़ के कुत्ते की वाली गंदी मक्खी वो आपके चौके को खराब करेगी, वो कीटाणु ले आएगी आपके खाने पीने वाली चीजों को, वो अपवित्र कर देगी। इसलिए कुत्ते घर, मां कुछ कहते हैं कुत्ते घर में आना खराब नहीं, कुत्ते को घर में टिकने देना खराब है। डालो टुकड़ा तो कुत्ता भाग जाए, रोटी डालो और चला जाए। वो दरवेश की तरह है, उसने अलग जगाई है, अपना मुकद्दर मांगा है, दो उसे प्रार्थ मांगी है, दो और चलता बनेगा। शाबाश। इस तरह भय का आना बुरा नहीं, बाबा बोल, भय का आना बुरा नहीं, भय का टिकाना बुरा। जोर की ताली मारो, जोर की ताली मारो बच्चे, जोर की ताली मारो बच्चे, जोर की ताली मारो बच्चे। उत्तर चुप करके, भय का आना बुरा नहीं। बेटे ध्यान से, मैंने क्या कहा मेरी देवी, ओ मेरी बेटे, भय का आना बुरा नहीं, भय का टिकाना बुरा। आना बुरा नहीं, उसको टिकने नहीं देना। हाय, कुत्ते का आना बुरा नहीं, कुत्ते का बैठना बुरा। कुत्ते या घर में रोटी तो खानी है ना काका, इन्हें तो अपना मुकद्दर आपसे लेना है ना, खुशी से दे दो। इनके कौन से लैकमंद ट्रक और ट्रैक्टर चलती है बेचारों के, एक पक्षियों के, चिड़ियों के, तोतों के या कुत्तों के कोई ट्रक और ट्रैक्टर चलती है। इन्होंने अपना मुकद्दर दर से ले जाना है, दरवेश की तरह जरूर दे दिया करो, बड़ी बरकत पड़ती है आपकी कमाई के अंदर, क्योंकि इन्हीं में छिपे हुए भगवान खुश हो जाती है। इंसान तो बड़ी मुश्किल से खुश होता है, पर ये बाकी जो प्राणियों में कुछ मदद की जाए तो बड़ी जल्दी ये अपनी पूंछ हिला के थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दे के चल देती है। इनके मालिक बड़े खुश होती है। चिड़िया, तोते, पक्षी, कुत्ता, ये जरूर कुछ न कुछ निकाल के फौरन दे दो। तो मैं क्या गुजारिश की चाहता हूं, कुत्ते का आना बुरा नहीं, कुत्ते का टिकना बुरा है। भय का आना बुरा नहीं, भय का टिकाना बुरा है। कमबख्त ऐसे ही संसारी आदमी भय को टिका लेते, कुछ नहीं करते, रात को रोने शुरू कर देंगे, नींद ही नहीं आती, भूख ही नहीं लगती, बड़े डर लगता। एक मुन्नी रो रही थी, ये दुसक रही थी, हाँ मैंने कहा रो रही है, क्या बात है? दस जोर का पेशाब आया, तो फिर करती क्यों नहीं? मैंने डर लगता है बाहर कोई पकड़ लेगा। पेशाब करने के लिए कुंडी नहीं खोली जा रही, कोई पकड़, इतनी भयभीत कर रखा है बच्चों को। अब माँ उठती है, बच्चे का हाथ पकड़ती है, ले जाती है, चल ना है, बात पर हमें नहीं समझता। आए अगर पढ़ा स्वभाव इसका गंदा बना हुआ है, पर टिकने ना पाए। भगवान जी ने इतनी कृपा कर दी मेरे और आप पर, इतने आश्वासन दिया है। भगवान ने गीता जी के आश्वासन, जिसको उर्दू में बोलती है आप, भगवान ने गीता में बड़े इकरार किए थे, वचन दे रखे हैं। इकरार तेरी गीता में, इसरार तेरी गीता। भगवान ने इसरार अनुरोध भी किया है और इकरार यानी वचन भी दिए हैं। तो किसी वचन का लाभ उठाना, बाजार में तो गई है, हाँ कोई जरूरत पड़ेगी तो बटने खोल लो, फिर अपने पर्स की चेन ढीली करो, निकालो बीच में 5-10 रुपया और ले लो। रुपया है किस लिए? रुपया दस मीन ये आपके पेपर के ऊपर, पेपर का मतलब ऊपर लिखा हुआ है, क्या मैं वचन दे रखा है गवर्नर ने, उठाओ और 5 रुपए के इसमें कुछ चीज ले लो। वैसे तो पेपर ही है, पर इस पेपर में ये ताकत है कि आदान प्रदान हो जाता है। आदान प्रदान, दीजिए और लीजिए। रुपया बताता है दीजिए और लीजिए। रुपयों पर यूं लिखना चाहिए सेमी सर्कल में, दीजिए और लीजिए, दीजिए और लीजिए, दो निकालो और लीजिए। इस तरह भगवान का फरमान हमारे में है। हाँ लगाइए, अप्लाई कीजिए, भाग जाए। मैं बार बार कहता जा रहा हूं, भय का आना बुरा नहीं, भय का टिकाना बुरा। मत टिकने दो। ये सारी गंदी वृत्तियों की बड़ी भारी गंदी वृत्ति है, भयभीत ना होना। भय आए पर हमें भयभीत न करे, कोई बात नहीं। वक्त से पहले तो शरीर छूट नहीं सकता, वक्त से पहले मौत आ नहीं सकती, और वक्त से पहले छूट नहीं सकता, वक्त आ जाने पर शरीर रह नहीं सकता।
ये तो एक एक घड़ी पाल सके निश्चित है। भय किस बात का? अगर समय आ गया मेरे बच्चे, रखे राबता मारे कौन और मारे राबता रखे कौन? टाइम से पहले तो शरीर जाएगा नहीं, और टाइम आ जाना है तो किसी ने रख सकना नहीं। ऐसी ये प्रारब्ध की निश्चित बात है। क्या कहा जाए, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, पर तुलसी ये आश्चर्य है, मन नहीं बांधे धीर। पर हमारा मन धीर नहीं बांधेगा, हमारा मन पूर्ण इस पर विश्वास करेगा कि बिल्कुल निश्चित है। व्हाई टू फियर? किस लिए डरे, किस बात के लिए डरे, जब सब कुछ भगवान ने निश्चित किया हुआ। लो अब कोई अगर आ भी जाए, मैंने आपको पक्की और पत्ते वाली और पक्की बातें बता दी। भय को टिकने नहीं देना। आए भय भगाओ, भगवान किसी फरमान को लेकर अपनी श्रद्धा को सामने रखकर भगवान के आश्वासन को याद करते हुए भगा दो, बस आपका संतुलन बिगड़ेगा नहीं। भगवान अंतर्यामी कह देंगे, इसको बड़ा पक्का विश्वासी है। कितनी जल्दी भगवान को बड़ा विश्वासी है, ये बहुत ही श्रद्धालु है ये, कि भय आया था इसके अंतःकरण को हिलाने के लिए, लेकिन इसने हिलने नहीं दिया। मैं इसलिए कहा करता हूं स्वामी जी के शब्द, जिसको दुनिया ना हिला सकेगी, हाँ वो भगवान के सिंहासन को हिला देगा। जिससे गंदी वृत्तियां ना हिला सकेंगी, वो भगवान को हिला देगा। याद रखना देवियों, मैं आज आखिर में कह रहा हूं, जिससे दुनिया ना हिला सकेगी, दुनिया की गंदी वृत्तियां जुम्बश में ना लाएंगी, हाँ वो भगवान के सिंहासन को जुम्बश में ले आएगा, वो भगवान के सिंहासन को हिला देगा। भगवान का सिंहासन क्यों नहीं हिलता? क्योंकि हमें काम, क्रोध, मोह, लोभ ये हिला मारते हैं, ये हमें तंग कर मारते हैं, बात बात में हमें हिल जाती हैं, इसलिए हम भगवान को नहीं ला सकते। अगर ये ना हिलाए तो आप में इतनी विल पावर हो जाती है, आपका अंतःकरण इतना शुद्ध पवित्र हो जाता है कि आप भगवान को हिला देते हैं। अगर आप इनसे ना हिले तो दुनिया हिल गई, भगवान हिल गए। आओ हम भगवान के प्यारे हैं, हम श्रद्धालु हैं, हम छली नहीं, कपटी नहीं, हम भगवान के सच्चे और पक्के भक्त हैं, अनुयायी हैं, पैरोकार हैं। इसलिए अगर भय आए तो कोई ऐसा भाव बनाओ कि उसे मिटा के रख दो, कोई ऐसा भाव बनाओ कि वो निकल जाए, कि वो आप में ठहरने न पाए। दिन चुके आजकल छोटी है बेटे, इसलिए आजकल सत्संग 5:30 जो ही आप आया करेंगे, प्रारंभ हो जाया करेगा और 6:15 बजे तक जारी रहेगा, ताकि अंधेरे से पहले पहले आप अपने घरों को वापस अपना भगवान का ज्ञान का प्रसाद लेके पहुंच सके। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।